बिजली गैस ना पानी है कराची के हर घर की कहानी। आखिर इस बेहतरीन शहर को किसकी नजर लगी? गवर्नर कामरान खान टिसोरी की भी शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात ना मिलने पर दुहाई। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तकरीब तकसीम इसनाद में खिताब। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी बोले, हम जागीरदारी निज़ाम को शिकस्त देंगे, इल्म के साथ बगावतों के अलम भी उठाएंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 12वीं सालाना तकसीम इसनाद 415 फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां तफवीज़। गवर्नर हाउस में दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ज़ेर एहतमाम 12वीं सालाना तकसीम इसनाद 6 शोबों की टॉप पोजीशंस लड़कियों ने बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल हासिल किया। तकरीब से खिताब में गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि रोशनियों के शहर को किसी की नजर लग गई। ऐसा तो ना था कराची, बिजली गैस ना पानी है, कराची के हर घर की कहानी है। शहर है ये पूरे पाकिस्तान का चेहरा है, ये मईशत का शहर, रोशनियों का शहर, नजर लग गई है इस शहर। लेकिन मायूस नहीं होना है क्योंकि ये कुफ्र है। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमने जदीद दौर के मुताबिक खुद को तब्दील नहीं किया, जागीरदारी को मिलकर शिकस्त दी जा सकती है। इल्म हर मर्द और हर औरत पर, हर बेटे और हर बेटी पर इल्म को फर्ज कर दिया गया है। इस्लाम का आगाज और ज़हूर जहालत के खिलाफ जहाद के नारे इक़रा के साथ शुरू हुआ था। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन ने कहा कि यूनिवर्सिटी साल 2025 के लिए इंजीनियरिंग शोबे में इनकलाब पैदा करने के लिए नुमाया विजन रखती है। तकरीब में फारुल तहसील तलबा और उनके वालिदैन ने भी खुशी का इजहार किया। माशाल्लाह अब ये केई में जॉब इनकी हो गई है माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि आगे भी जितना करना चाहें पढ़े। 90% पोजीशन होल्डर्स लड़कियां हैं, सो अ वेरी गुड पेवमेंट कि आज आप सपोर्ट करेंगे, द फीमेल्स आर गोइंग टू एम्पावर द वर्ल्ड। जो भी मैं आज हूँ अपने सिर्फ पेरेंट्स की वजह से, उनकी इतनी डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तकरीब में रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी, सिंडिकेट और सेनेट मेंबरान समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। खबरों का सिलसिला जारी रखें और अब आपको बताएं, कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। बनारस पुल पर मोटरसाइकिल छीनते हुए फायरिंग से जमाल खान जाँ बहक हो गया। मकतूल की 2 हफ्तों बाद शादी होने वाली थी। शहर में रवासा डकैती मुज़ामत पर हलाकतों की तादाद 111 हो गई। मज़ीद देखें ये रिपोर्ट। ये ज़ेर तामीर घर जमाल खान का है, जिसकी शादी 2 हफ्ते बाद होना थी। डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनते हुए फायरिंग की और शादी के घर में सफ़े मातम बिछ गई। मकतूल जमाल 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा और ड्राई फ्रूट का ठेला लगाता था। जमाल ने पैसे जोड़कर चंद रोज कबल नई मोटरसाइकिल ली और शादी की तैयारी भी कर रहा था। पहले मोटरसाइकिल ख़रीदी थी और कल अपने दोस्त के साथ उसको रवा करने, उसको चलाने यहाँ से निकले तो रास्ते में ही उनको डाकू ने घेरा और वहाँ पर गोली चली, सीने पर गोली चलाई गई उसकी। शादीशुदा तो नहीं था, अभी उनकी शादी भी होने वाली थी, ये घर बना रहे थे। ये तो 5 भाई थे, अब इनके वफात के बाद अभी 4 रह गए। वाक़े के वक्त जमाल के साथ मौजूद अजीज ने बताया कि डाकुओं ने 4 गोलियां चलाई, जिनमें से एक सीने में जा लगी और जानलेवा साबित हुई। कुछ भी नहीं लेके गए, सिर्फ गाड़ी लेके गए। गाड़ी तो हमने आराम से दे दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बंदूकें निकाल के फायर किए। गाड़ी बिल्कुल हमने आराम से 4 गोलियां चलाई है, 3 जमीन पे लगी है और 1 बंदे को लगी है। रवा साल डकैती मज़ामत पर कत्ल होने वालों की तादाद 111 तक जा पहुंची है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करती है। NICH अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग इमारत की 5वें फ्लोर पर लगी थी। आग की नौयत मामूली थी, जिस पर काबू पा लिया गया। मजीद जानेंगे मुमताज शिगरी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त NICH के सामने मौजूद हूँ और ये जो है बच्चों का हॉस्पिटल है। तकरीबन बच्चों के जो है इलाज वगैरह यहाँ पे किया जाता है और यहाँ के 5वें फ्लोर पे मुबैना तौर पर यहाँ पे आग लगी थी, जिसकी वजह से जो है कोई जानी व माली नुकसान वगैरह नहीं हुआ बताया जा रहा है। जब हमने हॉस्पिटल के ज़राए से मालूम करने की कोशिश की और उनसे हमने पूछा तो उनका कहना था कि यहाँ पर गत्ता जलने की वजह से जो है जो आग भड़क उठी थी और आग की नौयत जो है मामूली सी थी और जिसके नतीजे में धुआं जो है उठ गया था और इसको जो है फौरी तौर पर जो हॉस्पिटल की इंतजामिया उन्होंने इस पर जो है काबू पा लिया और इसमें जो है कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। जी, जमशेद टाउन मुस्लिमाबाद में केटरिंग के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आतिशबाजी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मजीद जाने के सलमान सलीम से, बताइएगा।
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम मुस्लिमाबाद जमशेद टाउन में मौजूद हैं और मेरे अकब में एक गोदाम है जिसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। आतिशज़दगी एक कैटरिंग के गोदाम में जो है वो वाक़या पेश आया था। तहम फायर ब्रिगेड की 8 से ज़ायद गाड़ियों ने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया, जिसमें रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ भी मौजूद थीं। तहम रेस्क्यू टीमें जो है वो जाए वक़्क़ों के ऊपर पहुँची और जिसके बाद फायर फाइटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। 3 से 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग के ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। तहम कूलिंग अमल जारी है। मेरे कैमरामैन जानशेर जो है वो आपको दिखा सकते हैं इस टाइम पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि कूलिंग का अमल मुकम्मल कर रही हैं। साथ ही किसी किस्म का कोई जानी नुकसान इस वाक़े के अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ है, जबकि लाखों रुपए का सामान जल के खाकसर हो चुका है, जिसके अंदर कनातें, दरियाँ, कुर्सियाँ और जो दीगर डेकोरेशन के आइटम होते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जो कि जल के खाकसर हुए हैं। तहम इस वक्त इलाकाई SHO DSP यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर जो आग है उसको मुकम्मल तौर के पर जो है वो बुझा दिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। जी। सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूल्स को सोलराइज करने का फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों को सोलराइज्ड किया जाएगा। निजी स्कूलों को भी सोलराइज्ड करने के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम की जाएगी ताकि स्कूल्स के बच्चे अपनी तालीम और इम्तिहानात पुरसकून माहौल में जारी रख सकें। आपको अपडेट करें, सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूल्स को सोलराइज्ड करने का फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सूबे के तमाम सरकारी स्कूल्स को सोलराइज्ड किया जाएगा। निजी स्कूल्स को भी सोलराइज्ड करने के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम की जाएगी ताकि स्कूल्स के बच्चे अपनी तालीम और इम्तिहानात पुरसकून माहौल में जारी रख सकें। सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूल्स को सोलराइज्ड करने का फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूल्स को सोलराइज करने का फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सूबे के तमाम सरकारी स्कूल्स को सोलराइज किया जाएगा। निजी स्कूल्स को भी सोलराइज करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। तलबा तालीम और इम्तिहानात पुरसकून माहौल में जारी रख सकेंगे। निजी स्कूल्स को भी सोलराइज करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। तलबा तालीम और इम्तिहानात पुरसकून माहौल में जारी रख सकेंगे। सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूल्स को सोलराइज करने का फैसला कर लिया है। सूबे के तमाम सरकारी स्कूल्स को सोलराइज किया जाएगा। निजी स्कूल्स को भी सोलराइज करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूल्स को सोलराइज करने का फैसला कर लिया है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी हैं। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम भी तेज। चेयरमैन PCB का दौरा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बोले चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूट्रल वेन्यू का कल तक फैसला होगा। मज़ीद जानेंगे मुमताज शिगरी की इस रिपोर्ट में। मोहसिन नकवी की नेशनल स्टेडियम कराची आमद, तरक्याती कामों का मुआयना किया और काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में चैंपियन ट्रॉफी का न्यूट्रल वेन्यू का आज फैसला होगा। भारत का मामला सबके सामने है। इन तमाम मामलात से PCB को कोई नुकसान नहीं होगा। अगले 3 साल तक न्यूट्रल वेन्यू का फॉर्मूला होगा। न्यूट्रल वेन्यू इंशाल्लाह कल तक मुझे उम्मीद है हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बोर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है और कोशिश है आज रात को या कल हम किसी टाइम पे उसको फाइनल कर लेंगे इंशाल्लाह। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि नेशनल स्टेडियम में गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश होगी। स्टेडियम में जंगले लगाने का काम भी हो रहा है। यहाँ पे 2700 गाड़ियों की पार्किंग इसके लेफ्ट राइट पे बनाने लगे। इसी स्टेडियम के इर्द गिर्द 2700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने लगे। वो जो एक आपको मसला था कि दूर गाड़ी खड़ी होती है, वो मसला ख़त्म करने लगे। अभी जो जाली लगी हुई है वो व्यू ब्लॉक करती है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि PCB में हर किसी के पास अपनी जिम्मेदारी है। फखर जमान की टीम में वापसी का फैसला कोशिश करेंगे। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ मुमताज शिगरी, City 21। ऊंट के मुंह में जीरा, बिजली की कीमत 1 रुपये 14 पैसे सस्ती करने पर कराची के ताजर नाखुश। फर्नीचर मार्केट के सदर ज़ीशान गुजर कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली यकमुश्त 12 या 13 रुपये सस्ती करे। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। समंदर की तरह बढ़ाना फिर कतरों की तरह घटाना। फर्नीचर मार्केट के ताजिरों ने बिजली 1 रुपये 14 पैसे सस्ती करने को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया।
मदी फर्नीचर मार्केट के सदर चौधरी जिशान गुज्जर का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली यकमुश्त 12 या 13 रुपए सस्ती करे ताकि वाज़े रिलीफ मिले। बिजली महंगी होने से फर्नीचर के कारोबार पर असर पड़ता है। आपने बहुत अच्छी ये खुशखबरी दी है हमें और हम भी इस पे खुश हैं कि ऊपर जाने के बजाय प्राइसेस जो है नीचे जा रहे हैं, लेकिन हम समझ लें कि इतना खुश नहीं हैं 1 रुपये 14 पैसे से। ये तो वो मिसाल हुई कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। हमें चाहिए था, हुकूमत को चाहिए था कि हमारे साथ जो कॉर्पोरेट जिस तरीके से पहले जो है वो हम मुतालबा करते रहे हैं कि रुपये 14 रुपये 13 रुपये 12 रुपये जिस तरीके से बढ़ रहे थे तो इस तरीके से पैसे कम भी होने चाहिए थे। इलाकाई कौंसलर एजाज हुसैन का कहना था कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर भी नजर सानी करने की ज़रूरत है। एक इवेंट की वजह से स्लैब तब्दील और कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका खमियाजा 6 माह तक भुगतना पड़ता है। इसमें जो 1 रुपये 14 पैसे आप बता रहे हैं कि बिजली सस्ती हुई है, तो बात यह है कि बिजली जो यूनिट अभी पड़ रहा है वो कमर्शियल आप देखें कि कितना महंगा यूनिट पड़ रहा है और साथ में रिहायशी जो पड़ रहा है वो भी कितना महंगा पड़ा है। इसके अंदर एक चीज़ और है, जो के इलेक्ट्रिक ने 200 यूनिट के ऊपर जो चार्जेस लगाते हैं, 6 महीना 3 महीने का पीरियड है। इसी तरह कमर्शियल लोग भी बेहतर जानते होंगे। के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से गुजारिश है और जो इनके ऊपर के जो सिस्टम है, जो बोर्ड वगैरह है, उनसे कि बिजली को मज़ीद सस्ती की जाए। ताजिर तबका मौजूदा महंगाई के तनाजुर में बिजली की कीमतों में वाज़े कमी के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं, FPCCI ने चेयरमैन FBR और वज़ीर दिफा के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नायब सदर फेडरेशन आसिफ सकी कहते हैं कि चेयरमैन FBR ने लाहौर चैम्बर के बिजनेसमैन को टैक्स चोर कह दिया। छोटे ताजर तो टैक्स देते हैं लेकिन बड़ा बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता। साथ ही वज़ीर दिफा का बयान के कस्टम कलेक्टर 40 करोड़ रुपए देकर लगता है कि इस बयान को मुल्की बदनामी करार दे दिया। आपने उस दिन लाहौर चैम्बर में एक बयान दिया कि छोटे ताजिर टैक्स देते हैं, बड़े ताजिर पूरा टैक्स नहीं देते। अगर बड़े ताजिर टैक्स ना दे रहे होते तो ये जो इतना रेवेन्यू जमा हो रहा है 12,000 अरब या 18,000 अरब, ये कहाँ से जमा होता है? ठीक है, हर मुल्क में रेवेन्यू चोरी होती है, पर वो मुल्क अपने बिजनेसमैनों को इस तरह बयान दे के गंदा नहीं करते, अपने मुल्क की इमेज ख़राब नहीं करते। कस्टम एजेंट ऑफिशियल हैं, कस्टम एक्ट के तहत हमें लाइसेंस इशू होता है कस्टम एजेंट को, और कस्टम एजेंट इनके पार्ट एंड पार्शल हैं। अब ये अपने डिपार्टमेंट में बेसिकली हम इनके पार्ट एंड पार्शल हैं, तो अपने आप को ये ब्लैकमेल कह रहे हैं। इस तरह के बयान देने से पूरी कस्टम एजेंट बिरादरी में गुस्सा है इस वक्त कि इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। अगर कोई केस ऐसा है कि किसी कस्टम एजेंट ने किसी इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को ब्लैकमेल किया है तो वो हमारी नॉलेज में लाएँ। इनकी हमारी एसोसिएशन है कस्टम एजेंट की, फेडरेशन में हम बैठे हैं, तो हमें बताएं कि कौन सा एजेंट है, किसने किसको ब्लैकमेल किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के मुकदमे की समाअत हुई है। पुलिस ने मुल्ज़मान को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्ज़मान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का ज़िमनी चालान तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान मोटरसाइकिल चोरी की अलावा लातादाद वारदातों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान से अजीज़ भट्टी से चोरी की गई मोटरसाइकिल और मुतादिद मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद हुए हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना बोर्ड पेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने मुल्ज़मान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का ज़िमनी चालान तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान मोटरसाइकिल चोरी की अलावा लातादाद वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुल्ज़मान से अजीज़ भट्टी से चोरी की गई मोटरसाइकिल और मुतादिद मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद हुए हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना बोर्ड पेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब आपको बताएं, सईदा समरीन राशिद की रिपोर्ट। कराची के मुकामी स्कूल में सन फेस्टिवल का इनाकाद। मेले में बच्चों के लिए खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी सजाए गए और बच्चा पार्टी ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची के मुकामी स्कूल में सन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां स्कूल ग्राउंड में रंग बिरंगे स्टॉल्स, झूलों और बच्चों की मुस्कुराहटों से जगमगाते दिखाई दिए। इधर उधर घूमी, अपनी दोस्तों से बात की, फेस पेंटिंग करवाई और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करूँगा और फेस पेंटिंग भी कराऊँगा। इधर बहुत हम लोगों ने मज़े करे। इधर हॉन्टेड हाउस भी है। हॉन्टेड हाउस में बहुत डर लगा, हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और इधर मिनी ज़ू है, मिनी ज़ू में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रोकोडाइल और ईगल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं।
बच्चों ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा मजा फेस पेंटिंग में आया। किसी ने अपनी पसंद की तितली बनवाई। यहाँ खाने पीने की चीजें बहुत मजे की हैं और झूले भी बहुत अच्छे हैं। फेस्टिवल का मकसद बच्चों को एक खुशगवार माहौल फराहम करना था ताकि वो अपनी रोजमर्रा की तालीमी मसरूफियात से हटकर दीगर सरगर्मियों का मजा ले सकें। अराउंड 5 to 6 ईयर्स से सन कार्निवल अरेंज करते हैं हम लोग। ये एक्चुअली एक फंड रेजिंग प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए, हम उसके सारे फंड्स स्टूडेंट की बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये लेस प्रिविलेज फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। साल क्या हर महीने बच्चों की एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट होना चाहिए। पेरेंट्स लेकर तो चले जाते हैं लेकिन बच्चे जो होते हैं वो एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसा आपने देखा हमारे पास कितना ह्यूज क्राउड आया हुआ। इस मौके पर असातिज़ा ने कहा कि इस तरह के फेस्टिवल्स बच्चों की शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन जहांसेब अली के साथ सैयदा समरीन राशिद, सिटी 21।